तो चलिए आज जो है सिर्फ एसी जो इंडोर में लगने वाली सर्किट होती है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ये बेसिक है, अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे जो भी आने वाला सर्किट होगी आप आसानी से समझ जाओगे और कुछ हद तक एरर आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो इस आईसी में समझ लीजिए कि इसके लिए कोई भी सिस्टम रहेगा तो उसको चलने के लिए एक वोल्टेज चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए एक वोल्टेज चाहिए। तो ये मैं बना लिया हूँ यहाँ पे, ये 5 वोल्ट, चाहे एसएमपीएस के जरिए आवे चाहे जैसे भी, ये 5 वोल्ट की इसके सप्लाई वीसीसी आएगी जो इस सिस्टम को चलने के लिए रहेगा। और दूसरा चीज़ क्या रहेगा, इसमें 2 सेंसर लगे होते हैं, एक रूम सेंसर होता है और एक कॉइल सेंसर होता है। तो जब भी हम पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे ही चालू करेंगे डिस्प्ले ऑन होगी तो सबसे पहले ये सर्च करेगी सेंसर को। क्योंकि सेंसर को नहीं अगर सर्च करेगी तो इसको क्या पता रहेगा कि हमको चलना है या भी नहीं चलना है। क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जब भी कुछ प्रोग्राम बनाया जाता है तो यह फिक्स किया जाता है कि इतने टेम्परेचर पे चलेगी और इतने पे बंद होगी, तो उसके लिए ऐसा रहता है। तो सबसे पहले सेंसर के जरिए ही वो जानेगी, तो दोनों सेंसर को पहले सर्च करेगी। ये जैसे सर्च करके रेडी हो जाएगी तो फिर ये सर्किट आगे काम करेगी। आगे दूसरे नंबर पे इसका जो मोटर होती है, जो इंडोर की मोटर होती है, उसको चालू करेगी। तो 230 की सप्लाई जो एसी वाला है, जो अभी एसी मोटर है उसके लिए, डीसी का तो इससे भी अपग्रेड हो गया है। तो अगर इसको आप समझते रहेंगे तो दूसरी वाली सर्किट को समझना और आसान हो जाएगा। 230 का इस सर्किट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो हुआ क्या है, यहाँ पे एक ट्रायक लगाया गया है 3 टांका, 1 और ये 2 और ये 3 टांका। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके लिए कि नाम मत याद रखिए, काम याद रखिए। 230 की सप्लाई यहाँ से होकर के ऐसे इस तरफ से इस मोटर को मिलेगी, ठीक है। ये वाला एक डायरेक्ट आ जाएगी और एक इसमें से होके आएगी। अब इसको जो सप्लाई मिलने वाली है ये कहाँ से आएगी, तो इसके लिए यहाँ से जो ये पास कराया गया है 5 वोल्ट की सप्लाई या 9 वोल्ट की, 7 वोल्ट की, जो भी हो, उसका कनेक्शन इसी तरफ रहेगा। इसमें से कुछ रेजिस्टेंस लगा करके बनाया जा सकता है, बस अपने को यहाँ पे कुछ सप्लाई ऐसे पास कराना है तो ये तुरंत चालू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये चालू कराने से पहले एक सर्किट बनाई रहेगी, आप देखेंगे उसमें। तो या तो ऑटो कपलर लगा हो, चाहे एक आईसी आती है वो हो, कोई भी एक ऐसा बना रहेगा जो कि बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड कर देगी। इस तरफ का कंटिन्यूटी से इससे कोई लेना देना नहीं है। अब होगा क्या कि अब इसके बाद ये जब सर्च कर लेगी अपने सिस्टम को, सेंसर को, दोनों सेंसर को, तो इसके बाद इसका काम बन जाता है तुरंत ये चेक करने का, यानी इस पे सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही सप्लाई आएगी इसके अंदर एलईडी जलना शुरू होगी। जैसे ही एलईडी जलेगी ये 5 वोल्ट की सप्लाई ऐसे पास होकर के इसके बेस पे या गेट पे जाएगी और ये तुरंत इसको ऑन करा देगा। तो ऑन कराएगा, ये रोटेट करना शुरू कर देगी। जैसे ही घूमेगी इसी में मैग्नेट फीडबैक के लिए बना रहेगा, कुछ में रहेगा कुछ में नहीं रहता है। तो जिसमें ये है उसी में मैग्नेट का, यानी 3 वायर अलग से रहती है, उसका कनेक्शन मैं यहाँ पे किया हूँ। ये जो है फीडबैक के लिए है, अंदर आएगी इस पिन पे फीडबैक की सप्लाई आनी चाहिए, यानी 5 वोल्ट प्लस सप्लाई इस एक पिन पे जाएगी और दूसरे पे ग्राउंड रहेगा। तो ग्राउंड डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वहाँ पे ऐसे ग्राउंड डायरेक्ट हो सकता है।
ये वाला 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आएगी, मैं आईसी से दिखाया हूँ। ये 5 वोल्ट की सप्लाई कहीं से भी रहे, लेकिन ये वाला मेन ये आईसी में ही आएगा। जैसे ही ये मोटर घूमना शुरू होगी तो इसका जो मैग्नेट है इसके सामने से घूमेगा ऐसे, तो ये चालू बंद होगा। जिस समय चालू कर रहेगा उस समय 5 वोल्ट की सप्लाई ऐसे इंटर करेगी और इसमें से हो करके आईसी के पिन पे एक पल्स भेज देगी। यानी ये मोटर कंटिन्यू घूमता रहेगा, क्योंकि एक झटके में पहले घूमेगा तो ये तुरंत समझ जाएगी, यानी पल्स अप डाउन कभी आएगा कभी नहीं आएगा। उस पल्स को ये पकड़ती रहेगी और इसके समझ में आ जाएगा कि मोटर चल रही है। तो ये यानी पहले सेंसर फिर मोटर, इसके बाद ये 3 मिनट डिले के बाद 3 मिनट के बाद इस पे सप्लाई देगी, इस पे सप्लाई। अब ये सप्लाई माइनस या प्लस 2 हो सकती है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि इस नाम को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रहेगा आप देख लेंगे कि क्या चीज़ है। तो यहाँ से मान लीजिए प्लस निकल रहा है, प्लस निकल करके इसके बेस पे जाएगा। जैसे ही बेस पे जाएगा ये वाली सप्लाई इसको ऐसे पास करा देगी, यानी ग्राउंड करा देगी। और 12 वोल्ट की सप्लाई इस पर ऑलरेडी पहले से ही रहेगी, यानी ये रिले में सप्लाई बनेगी, मैग्नेट बनेगा और ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। आपका कंप्रेसर जो भी लोड है वो चालू हो जाएगा और वो जब तक चलता रहेगा जब तक आप टेम्परेचर जितना पे सेट नहीं किए रहेंगे उतना टेम्परेचर यानी कूलिंग के द्वारा हो जाएगा। तो ये इसका रेजिस्टेंस घटता और बढ़ता है टेम्परेचर के हिसाब से, सेंसर का काम ही यही है। तो उतना रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे जब भी लगा देंगे इसको तो इसकी सप्लाई 1/2 हो जाएगी, लगभग ये मान के चलो 1/2 हो जाती है, ठीक है। इसकी 1/2 सप्लाई हो जाती है दोनों पे, जब भी ये सेंसर लगा रहेगा उस समय। नहीं तो 5 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट की जाती है इसमें। तो इस सेंसर में ये यानी माइक्रो कंट्रोलर बनाते समय ही ये तय किया जाता है कि कितनी सप्लाई पे कितना होना चाहिए, यानी कितने टेम्परेचर पे यहाँ पे सप्लाई कितनी होगी तो कंप्रेसर को चलना है कि बंद करना है। यानी ये माइक्रो कंट्रोलर की सब करामात होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि एरर आना शुरू हो जाता है, सेंसर लगा रहता है फिर भी एरर आता है, सप्लाई भी रहती है फिर भी एरर आता है। तो उस समय आपको सबसे पहले जो है इसमें लगे हुए जो कंपोनेंट होते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई को, तो सेंसर निकाल करके पहले चेक कर लीजिए। फिर सेंसर लगाने के बाद अगर दोनों का टेम्परेचर, दोनों का सेंसर का अगर मान बराबर है तो दोनों पे सप्लाई बराबर रहेगी। अगर एक पे ज़्यादा, एक का मान लीजिए 8 के का है और एक का 4 है, तो फिर समस्या खड़ी होगी, आपको समझना पड़ेगा उसके लिए। तो उसको आपको जब भी सर्किट देखेंगे उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा। तो दोनों पे सप्लाई आधा लगभग रहेगी, यानी मेन सप्लाई का 50%। जब भी इसको निकाल देंगे तो 5 वोल्ट सप्लाई आ जाएगी। जैसे ही सेंसर को निकाल देंगे यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी। सेंसर को चेक करना रहे कंटिन्यूटी मोड में रखिए और इसको ठंडा या तो गर्म करिए, और जब ठंडा और गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर मतलब वैल्यू घटना और बढ़ना शुरू होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा सेंसर ओके है। जब सेंसर ख़राब हो जाता है तो या तो ओपन ही हो जाता है या तो शॉर्ट हो जाता है। तो ये रहता है। वीडियो बड़ी हो गई, चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।